जय जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय माता दी, श्री कली हनुमानी। तो आगे के जो अध्याय में हम देखते हैं, यहाँ पर आप अच्छे से प्रणाम कर लीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पर रख देती हूँ कि यहाँ तक हमने जो है पठन कर लिया है, श्रवण कर लिया है। आगे हम बढ़ते हैं। कालंदक ने उत्साह से कहा, हमारे भोजन के सेवन की भी एक न्यूनतम तथा अधिकतम सीमा है देव। एक अधिकतम सीमा है जिससे अधिक भोजन करने से हमारा तन बेकार होने लगता है, और एक न्यूनतम सीमा है जिससे कम भोजन करने से हमारा तन जीवित नहीं रह सकता है। हमारी तरह अन्य किरदारों की अपनी सीमाएं हैं। एक हाथी के भोजन के सेवन की सीमा एक चींटी से भिन्न है। उर्मी ने कहा, भोजन से स्मरण आया कि हमारी सहानुभूति की भी एक न्यूनतम तथा अधिकतम सीमा है। हम अन्य जानवरों के साथ सहानुभूति रखते हैं, इसलिए हम उन्हें मारते और खाते नहीं हैं, परंतु हम उनके साथ इतना सहानुभूति भी नहीं रखते कि हम उनके द्वारा उत्पादित शहद और दूध का सेवन बंद कर दें। श्री हनुमान जी ने उर्मी के कथन को सही किया। आपने मातंगों की सहानुभूति को परिभाषित किया है। ऐसे भी मनुष्य हैं जो जानवरों को मारते हैं और खाते हैं, और ऐसे मनुष्य भी हैं जो जानवरों के साथ इतनी सहानुभूति रखते हैं कि वे दूध और शहद का सेवन भी नहीं करते। यदि मानव सहानुभूति की इस सीमा को बदल दिया जाए तो क्या होगा? यदि सहानुभूति को और भी कम कर दिया जाए तो आप एक नरभक्षी बन जाएंगे। यदि सहानुभूति को और भी अधिक बढ़ा दिया जाए तो आप एक ऐसे साधु बन जाएंगे जो हवा का उपभोग करना भी पाप समझता है, क्योंकि उसमें सूक्ष्म जीव होते हैं। आप स्वेच्छा से आमरण उपवास करके मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। हमारे चलने की क्षमता की भी एक सीमा है देव। हमारी एक न्यूनतम और अधिकतम गति है। हम कितना धीमा चल सकते हैं और कितना तेज, निश्चित रूप से इसकी एक सीमा है। उर्मी बोली, उस सीमा से पार पाने के लिए तो मनुष्य वाहनों का निर्माण कर सकता है। कालंदक ने अपना विचार रखा। उर्वा ने विचार रखा, मनुष्यों द्वारा निर्मित यंत्रों और वाहनों की भी अपनी सीमाएं हैं। यहाँ तक कि हमारी कल्पनाओं और मान्यताओं की भी एक सीमा होती है। हम एक यह होगा कि ऐसा वाहन समय का बंदी नहीं है। ऐसे वाहन की कल्पना कर सकते हैं जो अनंत गति के साथ यात्रा करता है। इसका अर्थ यह होगा कि ऐसा वाहन समय का बंदी नहीं है। ऐसा नहीं है, हो सकता है सब कुछ समय से बंधा हुआ है, क्योंकि सब कुछ काल आकाश की संरचना के भीतर है। केवल शून्य समय से मुक्त है। वस्तुएं समय से मुक्त क्यों नहीं हो सकती? यहाँ और सभी समय को रोक दो। वस्तुएं तो तब भी उपस्थित रहेंगी जब समय नहीं रहेगा। बस गति बंद हो जाएगी, सब कुछ आगे बढ़ना बंद हो जाएगा, परंतु सब कुछ उपस्थित तो रहेगा ही ना। यह सोचकर कालंदक विस्मित हुआ। गति की परिभाषा क्या है? उर्मी ने प्रश्न किया और उस पर आगे विचार प्रकट किए। गति को देख सकने की हमारी क्षमता की भी एक सीमा है। हम उन वस्तुओं की गति नहीं देख सकते जो बहुत तेजी या बहुत धीमे से गतिमान है। हमारी आंखें परमाणुओं और उनकी गतियों को नहीं देख सकती है, तो गति बंद होने का विचार सही नहीं है। गति बंद होने की क्या परिभाषा होगी? यदि बड़ी वस्तुएं गति करना बंद भी कर दे तो भी उनके भीतर के अणुओं और परमाणुओं में गति जारी रहेगी, और हम उन वस्तुओं की कल्पना भी नहीं कर सकते जो परमाणुओं से भी छोटी है। मनुष्य उन वस्तुओं को देखने के लिए उपकरणों का निर्माण भी नहीं कर सकता जो इतनी बड़ी अथवा इतनी छोटी है कि हमारी कल्पना से भी बाहर है। उर्वा ने अपनी मंगेतर के तर्क का समर्थन किया। और समय के रुक जाने की क्या परिभाषा है? समय की एक इकाई अनिश्चित रूप से छोटी हो सकती है। समय के रुकने से हमारा अर्थ क्या यह है कि एक पल एक वर्ष की तरह गुजरे और एक दिन सदियों की तरह? गति तो तब भी होगी, परंतु हम उसको भांपने में सक्षम नहीं होंगे। ऐसे परिदृश्य में तो वस्तुएं वैसी नहीं रहेगी जैसी हम अब हमें दिखाई देती है। हम कुछ और देखेंगे, वस्तुएं नहीं। कदाचित धुंधलापन। उर्मी ने उर्वा की ओर देखते हुए कहा। उसने आशा की थी कि उर्वा सहमति में अपना
सिर हिलाएगा, परंतु उर्वा के चेहरे पर कोरे भाव थे। उर्मी ने अपने कथन की व्याख्या की, क्योंकि प्रकाश की किरणों को हमारी आंखें तक पहुंचने में समय लगता है और तत्पश्चात मस्तिष्क उन किरणों में उपलब्ध जानकारी को संसाधित करने में समय लेता है। समय सीमा धीमा हो जाएगा तो यह प्रक्रिया भी धीमी हो जाएगी। यदि प्रक्रिया पर प्रभाव पड़ेगा तो प्रक्रिया से बनने वाली अंतिम छवि वैसे की वैसी कैसे रह सकती है? वस्तुएं अलग तरह से दिखाई देने लगेंगी। उर्वा के मस्तिष्क में दीपक जला। वह उल्लासित स्वर में बोला, और यदि समय पूरी तरह ना रहे तो वस्तुएं भी नहीं रहेंगी। समय ही नहीं होगा तो प्रकाश की किरणें हमारी आंखों तक कभी नहीं पहुंच पाएंगी। मस्तिष्क उनको संसाधित करने की प्रक्रिया को कभी पूरा नहीं करेगा। इसका अर्थ है कि हम कुछ भी नहीं देख पाएंगे। देखना ही क्यों, हमारी श्रवण तथा स्पर्श आदि की क्षमताओं का भी यही हाल होगा। हम वस्तुओं को किसी भी तरह से अनुभव करने में सक्षम नहीं होंगे। हम एक खाली चित्रपट देखेंगे, मात्र एक श्वेत पटल, अर्थात हम आकाश के श्वेत द्रव को देखेंगे, उसके भीतर की वस्तुओं को नहीं। इसका अर्थ है कि समय के बिना हम केवल आकाश के द्रव को देख सकते हैं, उससे उभरने वाली वस्तुओं को नहीं। या यूँ कहे कि जब हम समय के चलते हैं तभी हमें आकाश के द्रव में वस्तुएं उभरती दिखाई देती है। उर्मी ने उर्वा का वाक्य को पूरा करने का प्रयास किया। उर्वा ने कहा, हाँ, यहाँ तक कि एक स्थिर वस्तु को देखने के लिए भी समय की आवश्यकता है। समय के बिना मैं अंधा, बहरा, गूंगा और इंद्रियों से रहित हूँ। मैं कुछ भी नहीं देख सकता, मैं कुछ भी नहीं सुन सकता, मैं कुछ भी अनुभव नहीं कर सकता। समय के बिना मैं केवल कोरा आकाश का श्वेत द्रव्य देखता हूँ। कदाचित उसको द्रव्य अथवा श्वेत कहना भी उचित नहीं है। वह कुछ भी नहीं है और संभवतः आकाश के बिना समय भी कुछ नहीं है। काल आकाश दोनों को एक साथ अनुभव करने से ही सृष्टि दिखाई देती है। अलग अलग वे शून्य ही है। इसका अर्थ है कि शून्य सुरंगी और आकाश और समय तीनों की एक साथ देखे तो ब्रह्मांड शून्य है। तो क्या श्वेत गोले के रूप में ब्रह्मांड की कल्पना केवल एक साधकों के लिए है? श्री हनुमान जी मुस्कुराए। उर्वा ने बातों बातों में उस सत्य को अनुभव कर लिया था जो गुरु सीधे सीधे नहीं बताते। उस सत्य पर साधक को स्वयं पहुंचना होता है। जय जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय माता दी। यहाँ पर मुझे जो अनुभूति हुई है वो है कि गुरु हमें मार्ग दिखाते हैं, आत्मा का सफ़र। मैं आपको मार्ग पथ जरूर दिखाऊंगा, पर आपको अकेले ही चलना होगा, अपने भाव से चलना होगा। यहाँ पर मेरे गुरुदेव जी की बहुत असीम कृपा है, जो मैंने खुद अपने लाइफ में महसूस किया है। आपको ये बताया जाता है कि कभी भी गुरु आपको पूरी क्लियर ऐसे नहीं बताते हैं कि आपको ये करना है। आपको बता देते हैं कि हाँ, ये कार्य है आपके लिए, आपको अब अच्छे से चलना है। जहाँ पर भी आप लड़खड़ाएंगे वहाँ पर गुरुदेव जी की कृपा जरूर होती है। तो स्पिरिचुअल यात्रा जो है, आध्यात्मिक यात्रा, एक अद्भुत यात्रा है जिसमें गुरुदेव जी की कृपा है और गुरुदेव जी की कृपा से हम सब आगे बढ़ रहे हैं। इसी तरह श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा हम सब पर बनी रहे, आप सभी सोल फैमिली मेंबर पर और आपके परिवार पर श्री हनुमान जी बाबा जी की सदा कृपा बनी रहे। इसी खूबसूरत पार्ट के साथ हम आगे और मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक आप सब अपना ख्याल रखें। टेक केयर।